टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वांट है। वांट का अर्थ होता है चाहिए। वांट का यूज हम लोग प्रेजेंट में करेंगे तो लिखा हुआ है कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कुछ वस्तु चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए या किसी तरह के जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो प्रेजेंट में बताने के लिए हम लोग वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं। तो सवाल ये उठेगा कि कहाँ पर वांट का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर वांट्स का प्रयोग करेंगे, ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है। देखिएगा बाबू, वांट का प्रयोग कहाँ करेंगे और वांट्स का प्रयोग कहाँ करेंगे। पहले ये जान लिया जाए, वांट और वांट्स का यूज कहाँ करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई हो, यदि सब्जेक्ट के रूप में वी हो, सब्जेक्ट के रूप में यू हो, सब्जेक्ट के रूप में दे हो, सब्जेक्ट के रूप में कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन, तो ये सबके साथ हम लोग हम लोग वांट का यूज करते हैं। अब आएंगे कि वांट्स का यूज किसके साथ करते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही हो, शी हो, इट हो या कोई एक नाम हो तो हम लोग वांट्स का प्रयोग करते हैं। या कोई सिंगुलर नाम हो, जैसे द बॉय, द गर्ल, चाइल्ड, ऐसे करके सिंगुलर हो तो हम लोग वांट्स का यूज करते हैं। देखिए, वांट का यूज कहाँ करना है और वांट्स का यूज कहाँ करना है, क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर जब हम लोग तैयार करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है ये हम लोग को समझना है। एक ही साथ हम सबका बताएंगे ताकि समझने में आसानी होगा आपका, अफर्मेटिव का भी, निगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी। चारों के स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव जो होगा इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा बाबू, उसके बाद से वांट या वांट्स में से कोई एक होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि वांट या वांट्स के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अब आएंगे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से डू प्लस नॉट प्लस डू या डज में से कोई एक रखेंगे, डू या डज में से कोई एक, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से वांट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें जो है सबसे पहले डू या डज को बाहर रखेंगे। कैसे सेंटेंस शुरू होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार डू या डज में से कोई एक का यूज करेंगे। देन आफ्टर जो है यदि सेंटेंस में नॉट देखने को मिल रहा है तो नॉट का यूज करेंगे और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद आएंगे तो वांट का यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका एक होता है WH वाला सेंटेंस, WH वर्ड वाला सेंटेंस लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, सारा चीज यही रहता है, बस शुरू में यदि सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे है तो उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो उसी को बोला जाता है WH वर्ड। लिख दिए। उसके बाद से आगे जैसे बढ़ेंगे तो डू या डज में से कोई एक, उसके बाद से सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नॉट हो तो नॉट का यूज करेंगे और नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, वांट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका सबका स्ट्रक्चर हो गया आपके सामने। एक चीज आप लोग को ये ध्यान देना है कि कहाँ डू का प्रयोग करेंगे और कहाँ डज का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल से बता दे रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव, कहाँ करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में ये हो और नेगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के रूप में इसमें से सब कोई हो और नेगेटिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो,
निगेटिव सेंटेंस हो तो डू प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रहेगा, निगेटिव सेंटेंस हो सब्जेक्ट के रूप में इसमें से कोई हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सब्जेक्ट के रूप में इसमें से कोई हो, तो डू प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। इधर आएंगे, यदि सब्जेक्ट के रूप में इसमें से कोई भी हो और सेंटेंस या तो निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, तो हम लोग अगर जो सेंटेंस निगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में ऐसे लिख दे रहे, समझ में आ जाएगा। एन निगेटिव, आई एन इंट्रोगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, डज प्लस नॉट का यूज करेंगे। बोलिए, समझ में आ गया, ये मेन चीज है। और जो सब्जेक्ट के रूप में इसमें से कोई भी हो, निगेटिव सेंटेंस बनाना हो या इंट्रोगेटिव, डू प्लस नॉट। और जो सब्जेक्ट के रूप में इसमें से कोई भी हो, यदि वो निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो तो डज प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव भी होगा तो उसमें डज लगेगी, इस रूप में सब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया इतना, इसको नोट कीजिए तो एग्जाम्पल अच्छे ढंग से बता। मुझे क्या हो जाएगा जी, आई। क्लियर। उसके बाद से रूल जो तैयार हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वांट या वांट्स में से कोई एक लगाना था। आई है तो क्या लगाएगा बाबू, वांट। उसके बाद से आई वांट ए न्यू जॉब, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब आगे पढ़ेंगे तो दूसरा क्या बनाना है बाबू, निगेटिव बनाना है। मुझे एक नई नौकरी नहीं चाहिए, तो क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद से डू नॉट लिखिए, चाहे शॉर्ट में डोंट वांट, आई डोंट वांट अ न्यू जॉब, ये आपका निगेटिव में हो गया। तीसरा देखिएगा, क्या मुझे एक नई नौकरी नहीं चाहिए, कैसे बनाएंगे, डू आई नॉट वांट, ठीक है, अ न्यू जॉब, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, डू आई नॉट वांट अ न्यू जॉब। उसके बाद से आएंगे, ये जो है बाबू आपका WH वर्ड है। WH वर्ड वाला सेंटेंस देखिएगा, मुझे एक नई नौकरी क्यों चाहिए, इसमें WH वर्ड क्या है बाबू, ये है। तो क्यों का इंग्लिश वाई। इसको से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, डू। डू या डज में से होगा तो डू हो गया, सब्जेक्ट आई है तो आई, नॉट है नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से ए न्यू जॉब, एंड व्हाई डू आई नॉट अ न्यू जॉब। अब वांट छूट गया, वांट भी लिखना पड़ेगा, व्हाई डू आई नॉट वांट अ न्यू जॉब, वांट अ न्यू जॉब, वांट अ न्यू जॉब। क्लियर हो गया, ये आपका एक आई पर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड हो गया। अब इधर आएंगे, एक और सेंटेंस लिखा है, इसको भी हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये अफर्मेटिव है। देश को ईमानदार नेता चाहिए, तो कंट्री वांट्स ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू, ईमानदार, नेता यानी लीडर। कंट्री वांट्स ऑनेस्ट लीडर। दूसरा निगेटिव है, देश को ईमानदार नेता नहीं चाहिए, कंट्री, ठीक है। उसके बाद से डज नॉट लिखे या डजंट लिखिए, डज नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। कंट्री डजंट वांट, अब यहाँ पर वांट लगेगा, वांट्स नहीं लगेगा, वांट लगेगा क्योंकि डजंट लग गया, वांट। उसके बाद से वांट ऑनेस्ट लीडर, यह आपका हो गया। क्या देश को ईमानदार नेता चाहिए, कैसे बनेगा जी, इंट्रोगेटिव है, तो डज कंट्री वांट ऑनेस्ट लीडर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आएंगे, देश को ईमानदार नेता क्यों चाहिए, इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद से डू या डज में से डज, सब्जेक्ट क्या हो गया, कंट्री। उसके बाद से चाहना का वांट। उसके बाद से ईमानदार नेता है तो ऑनेस्ट लीडर, यह आपका वांट और वांट्स का यूज हो गया।
कहाँ वांट का यूज होगा, कहाँ वांट्स का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। हो गया? 6 सेंटेंस है, इसमें से एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बनाइए। जैसे पहला सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सब्जेक्ट हो गया आई वांट योर हेल्प। उसे घड़ी चाहिए थे, ही वांट्स वॉच। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ऐसे करके बनाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, आंसर इसका जरूर दीजिए। 5 सेंटेंस आप लोग खुद से बनाइए। थैंक यू।